जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही बंद होता है और वैसा ही फल उदय में आता है। पर क्या कर्म की सत्ता में कुछ परिवर्तन हमारे संक्लेश या विशुद्धि से होता है? उसके फल में कुछ अंतर किया जा सकता है क्या? साता असाता आदि कर्म की जो प्रकृतियां हैं, क्या संक्लेश विशुद्धि के माध्यम से उनमें कुछ परिवर्तन संभव है? नमोस्तु महाराज। महाराज जी ने आप लोगों के लिए बहुत ही व्यवहारिक सवाल किया। बोलचाल की भाषा में ऐसा कहा जाता है कि हम जैसा कर्म करते हैं हमें वैसा भोगना पड़ता है। बोलचाल की दृष्टि से ये ठीक है, लेकिन सिद्धांत की दृष्टि से इसमें काफ़ी कुछ परिवर्तन होता है। जैन कर्म सिद्धांत न तो इतना स्वच्छंदतावादी है कि चाहे जो आप कर ले, और न ही इतना नियतिवादी है कि आप जो जकड़ गए सो जकड़ गए। जैन कर्म सिद्धांत के अनुसार कर्म का फल हमें भोगना पड़ता है। हम कर्म से नियंत्रित तो होते हैं, लेकिन कर्म के नियंत्रण के बावजूद अपने भाव जगत को सुधार कर अपने पुरुषार्थ के बल पर कर्म की अवस्थाओं में व्यापक बदलाव कर सकते हैं। इसके लिए 4 स्थितियां सहज संभव है। एक है कि यदि हम अपने भावों में विशुद्धि रखें तो आत्मा में जमे हुए कर्म की प्रकृति को परिवर्तित कर सकते हैं, यानी कर्म की तासीर बदल सकते हैं। दूसरे शब्दों में कहें, पुण्य पाप को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं विशुद्धि की वृद्धि से, और संक्लेश की अधिकता से पुण्य को पाप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसको शास्त्रीय भाषा में कहा जाता है संक्रमण। तो पहली बात क्या हुई? परिवर्तन या संक्रमण। दूसरी बात, जब हम अपनी प्रवृत्ति करते हैं और यदि हमारे अंदर विशुद्धि हो तो पुराने जमे हुए कर्म के फलदान कालावधि और उसकी शक्ति को घटा सकते हैं, यानी इसको डाइल्यूट कर सकते हैं। और तीसरी स्थिति है उत्कर्षण। यदि संक्लेश हो जाए तो पाप कर्मों की शक्ति को और बढ़ा सकते हैं, उसकी कालावधि बढ़ा सकते हैं, तो उसको हम और ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं। और चौथी स्थिति उदीर्ण। हम चाहें तो हमारे परिणामों से असमय में भी कर्म आ जाते हैं। जो कर्म आज नहीं आना है वो भी आ सकता है। इसको बोलते हैं उदीर्ण। इसे उदाहरण से समझाते हैं। आपके जीवन में तीव्र पाप का उदय चल रहा है। क्या चल रहा है? तीव्र पाप का उदय। पापोदय से कोई विपत्ति आ गई, उस घड़ी आपने धैर्य और क्षमता धार लिया तो आपके साथ ये चारों स्थितियां बन सकती है। धैर्य और क्षमता धारने से सबसे पहला काम, आपकी आकुलता खत्म हो जाएगी। आप निराकुलता का अनुभव करेंगे, और साता वेदनी कर्म निराकुलता देती है। इसका तात्पर्य ये समझें कि वो अशाता रुक गई और साता आ गई। पहला काम, अशाता का जो फ्लो आ रहा था वो बंद हो गया, अब उसकी जगह क्या आ गई? साता। अब वो अगर आपने धैर्य, क्षमता और सकारात्मकता का आलम्बन लिया तो अब आपकी बुद्धि काम करना शुरू करेगी और उस परिस्थिति से निपटने का रास्ता आपको दिखने लगेगा। यानी आपकी बुद्धि सही दिशा में काम करी, और जब बुद्धि सही दिशा में काम करेगी तो आप अपने अनुकूल परिस्थितियां निर्मित करने में सक्षम होंगे। परिस्थितियां जब अनुकूल बनेगी तभी आपका रास्ता निकलेगा। इसका मतलब जो पाप कर्म था उसका वेग कम हो गया और पुण्य कर्म आपके उदय में आ गया, जिससे आपका रास्ता प्रशस्त हो गया। आप काम कर सकते हैं। समझ गए? और ऐसे समय में जब धैर्य और क्षमता रखोगे तो जैसे किसी को बीमारी आ गई, आप बीमारी की क्षणों में व्याकुल हो गए, तो जो कर्म अभी उदय में नहीं आने वाला वो आशाता भी उदय में आ जाएगा।
तो जो बीमारी 3 दिन में ठीक होनी वो 30 दिन ले लेगी। और बीमारी आई, आपने क्षमता रखी तो अशाता चले गई, उसका स्थान साता ले लेगी। अशाता का वेग कम हो जाएगा, उसका प्रभाव कम हो जाएगा, या साता उदय में आ जाएगी, तो आपकी बीमारी जो 30 दिन में ठीक होनी है वो 3 दिन में ठीक हो जाए। आकुलता से बचिए। ये अनुभव की बात है। मैं अपने जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। सन 1993 में गुरुदेव की चरणों में था। रामटेक में चातुर्मास हो रहा था। वह पूरा चातुर्मास मलेरिया में बीता। 60 दिन तक निरंतर मुझे मलेरिया आया। प्रतिदिन 1-1 घंटा शिफ्ट होकर बुखार आता था। 2 चक्र चल गया था। एक दिन वो बिफोर आ गया, आधा घंटा पहले, चौके में। आहार लेते लेते बुखार आ गया, और बुखार बहुत तेज आया। मुझे चौके में उल्टी हो गई, जो अंदर गया सब बाहर आ गया। और उस दिन मुझे 107 फीवर आया। आप सोच सकते 107 फीवर में क्या हो। मैं बेसुध पड़ा था। मुझे लोगों ने चटाइयाँ ओढ़ा रखी थी। गुरुदेव को पता चला। गुरुदेव कक्ष में आए। उनके कोमल हाथों का स्पर्श पाकर मुझे कुछ चेतना सी हुई। मैं उठ के हड़बड़ा के उठा, गुरुदेव को नमोस्तु किया। गुरुदेव थोड़ी देर बैठे, उपचार बताया और मुझसे कहा, समय सार याद है ना? मैंने कहा जी। और थोड़ी देर बैठ के वो चले गए। वो गए, मैं समय सार में खोया। समय सार में खोया। आप सब आश्चर्य करेंगे, 15-20 मिनट बाद मेरे शरीर से पसीना आना शुरू हुआ। मैं लथपथ हो गया। और करीब 1 घंटे के उपरांत जब मेरा टेम्परेचर लिया गया तो 99 टेम्परेचर। 107 टेम्परेचर से 99 ड्रिप लगा करके भी नहीं हो सकता। लेकिन हमने ड्रिप ही लगाई। आपने तन में लगाई, हमने मन में लगाई। परिवर्तन। ये परिवर्तन क्यों? एक तो गुरुदेव का आशीर्वाद, दूसरा चित्त की धारा का परिवर्तन। इससे मैं कह सकता हूं कि अशाता की उदीरना रुक गई, साता की उदीरना हो गई। तो ये परिवर्तन है। तो इस प्रश्न के आधार पर आप लोग एक ही बात सोचिए, जीवन में कोई भी समस्या आए तो उसका हल एक ही समझिए, समता। आकुलता कम करें, समता को बढ़ा के रखें। धैर्य, संयम, समता, सकारात्मकता ही हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है। हर समस्या का समाधान उससे मिल सकता है। समस्याओं पर हमारा नियंत्रण नहीं है, आएगी, महापुरुषों के जीवन में भी आती। लेकिन कैसी भी समस्या आए हम उसमें स्थिर बने रहे, यही हमारी उपलब्धि है। कर्म सिद्धांत को जानने वाला व्यक्ति ये सब काम बहुत आसानी से कर सकता है।